आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। मान लीजिए कि f बराबर मझला कोष्टक 2,4, 5,6, 8,-1, 10,-3 है और g बराबर हमें एक दूसरा फलन दे रखा है 2,5, 7,1, 8,4, 10,13 तथा 11,15। दो प्रदत्त वास्तविक फलन है, तो निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। अगर हमें कहीं दो फलन दे रखे हैं और उन फलनों का गुणा निकालना है, भाग निकालना है अथवा जोड़ निकालना है या घटाना निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले उन दोनों फलनों का प्रांत ज्ञात करते हैं, उसके बाद उन दोनों फलनों के प्रांतों का इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। क्योंकि जब हम दो फलनों को जोड़ते हैं, घटाते हैं अथवा गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो उनके उत्तर में जो भी प्रांत आता है वो उन दोनों दिए गए फलनों के प्रांत के इंटरसेक्शन के बराबर ही आता है। अभी देखते हैं कि प्रांत अपवर्जक क्या होते हैं किसी फलन में। जैसे हमने gx एक फलन ले लिया, gx बराबर उदाहरण के लिए 1, 4,3, 3,5, ये हमने कोई फलन ले लिया। अब इसका जो प्रांत होता है, प्रांत होते हैं x के मान, ये x का मान, ये जो x के मान होते हैं उसे हम प्रांत कहते हैं, तथा जो y के मान होते हैं उसे हम परिसर कहते हैं, उसे हम परिसर कहते हैं। तो आइए हमें प्रश्न में क्या क्या फलन दे रखे हैं। f बराबर हमें दे रखा है मझला कोष्टक 2,4, 5,6, 5,6, 8,-1, 8,-1 तथा 10,-3। तो यहाँ से f का प्रांत क्या हो जाएगा, f का प्रांत हो जाएगा, f का प्रांत यानी कि x के मान जो भी होते हैं वो प्रांत होते हैं, तो यहाँ पे प्रांत के अवयव आ जाएंगे। f बराबर मझला कोष्टक 2, 5, 8, 10, ये प्रांत के अवयव आ गए। अब g का देखते हैं, g क्या फलन दे रखा है हमें 2,5, 7,1, 8,4, 10,13 और 11,15, ये हमें फलन दे रखा है। अब g का प्रांत क्या हो जाएगा, g का प्रांत हो जाएगा g बराबर 2, 7, 8, 10, 11, ये हो जाएगा प्रांत। अब इन दोनों प्रांतों का हम इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से f का प्रांत कितना आया था, f का प्रांत बराबर आया था हमारे पास में, कितना आया था f का प्रांत 2, 5, 8, 10, 2, 5, 8, 10 तथा g का प्रांत आया था, g का प्रांत कितना आया था 2, 7, 8, 10, 11, 2, 8, 7, 10, 11। अब हम इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, f का प्रांत इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का चिन्ह होता है, तथा g का प्रांत क्या हो जाएगा, g का प्रांत। इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, जो दोनों फलनों में उभयनिष्ठ होते हैं सिर्फ उन्हीं को लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या क्या है, 2 है और 8 है यहाँ पर, और तीसरा 10 है, तो 3 हमारे पास उभयनिष्ठ है। अब हम एक एक करके सारे मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ज्ञात करते हैं f माइनस g, ए ज्ञात करते हैं सबसे पहले f माइनस g, तो क्या होगा, अभी अभी हमने मुख्य अवधारणा में समझा था, जो f माइनस जी का प्रांत होगा वो f इंटरसेक्शन g के प्रांत के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2, अब f माइनस जी यानी कि परसर को घटा दीजिए आपस में, दोनों फलनों के परसर क्या क्या हो जाएंगे, एक 4 है इसका परसर और यहाँ पर g में परसर क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, ये हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं कॉमा। अब 8 प्रांत वाले परसरों को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 8 कॉमा, अब इसके परसर क्या क्या हो जाएंगे, कौन कौन से होंगे, यहाँ पे 8 प्रांत ये है तो -1 और -4 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -1 और -4, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे 10 प्रांत वाले परसर, क्या देखेंगे 10 वाले प्रांत वाले परसर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 कोष्टक के अंदर देखते हैं इसमें -10 के परसर कौन से होंगे, -3 और 13, यानी कि -3 -13, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 और -13। अब इसको हल कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, f माइनस जी बराबर हो जाएगा कोष्टक में 2, 4 में से 4 और -5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, दूसरा 8 -4 -1 -5, और तीसरा 10 -3 -13 कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा -16।
अब देखते हैं इसमें कौन सा मिलान होगा। f माइनस जी यहाँ पे तीसरे वाले से मिल जाएगा, तीसरे वाले से इसको मिला देते हैं। अब हम निकालेंगे f प्लस जी, b f प्लस जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बराबर, प्रांत क्या रहेंगे, वही रहेंगे 2 कॉमा, अब यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं, ये 2 कॉमा, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 5 8 कॉमा क्या हो जाएगा माइनस 1 धन 4 कॉमा 10 कॉमा हो जाएगा माइनस 13 धन 13। तो हल कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, कोष्ठक 2 कॉमा 4 और 5 9 कॉमा 8, 4 में से 1 गई 3, 8 कॉमा 3 कॉमा 10 कॉमा 13 में से 3 गई, कितने बचे 10 बचे। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा मिलान सही होता है। f प्लस जी मिलेगा चौथे वाले से, ये मिल गया। अब निकालना है हमें f गुणा जी, तो निकालते हैं सी एफ गुणा जी, तो क्या हो जाएगा, कोष्ठक के अंदर 2 कॉमा 4 गुणा 5, यहाँ पे गुणा करते जाएंगे सबका, 8 कॉमा माइनस 1 गुणा 4 और 10 कॉमा माइनस 3 गुणा 13। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न में गुणा को डॉट से प्रदर्शित किया, तो हम भी यहाँ डॉट से प्रदर्शित कर लेते हैं, एफ डॉट जी बराबर, तो यहाँ से इसको हल कर लेते, कितना हो जाएगा 2 कॉमा 4 पंजे 20 कॉमा 8 कॉमा 4 एकम 4 यानी कि माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 है, कॉमा 10 कॉमा माइनस 3 गुणा 13, 13 कितना होता है 39 होता है, तो माइनस 39, ये इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं किसमें कौन सा मिलान होता है। सी में एफ गुणा जी मिलेगा दूसरे से, ये दूसरे से मिलेगा। अब निकालना है हमें f बटा जी, f बटा जी बराबर हो जाएगा यहाँ से दो, यहाँ से सबसे पहले क्या था 2 गुणा 2 के परसर कौन कौन से हैं इसमें, 2 के परसर है 4 और 5 यानी कि 4 बटा 5, 4 बटा 5 कॉमा 8 के कौन से होंगे, 8 के होंगे यहाँ पर माइनस 1 बटा 4 और 10 के होंगे माइनस 3 बटा 13, माइनस 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 4 और यहाँ पर 10 के कौन से हो जाएंगे 10 कॉमा माइनस 3 बट्टे 13, ये हमारा हो गया f बटा जी। देखते इसमें कौन सा सही मिलेगा, इसमें f बटा जी पहले वाले से सही मिल रहा है, ये हमने मिला दिया है, ये हमारे चारों मान निकल आए हैं, यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।